या 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 या। ठीक है, जल्दी बनाओ, स्वादिष्ट बना। ठीक है, तो आलोक भाई भी पहली बार रुपए में चाय पियेंगे। चलिए जी, नए दिन के साथ नई ब्लॉग की शुरुआत कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बोगना और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गांव से। तो मेरे गांव का नाम है धौंतरी, जो कि देवभूमि उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। बाकी मौसम की बात की जाए तो मौसम चारों तरफ से पैक हो रखा है और आज हम जा रहे हैं रुपाई लगाने, जो कि वहाँ नीचे खेतों में होगी। तो आज जो रुपाई लगाने हमारे साथ जाएंगे वो है पहाड़ी बाइकर, जिनको मैंने स्पेशल रुपाई लगाने के लिए बुला रखा है। मैंने कहा रुद्रप्रयाग वाले भी जरा रुपाई करके देखो यहाँ। तो हाँ जी, आज रुपाई लगाओगे? क्यों, कैसा रहता है? चले फिर। बाकी देखो सारे गैजेट तैयार है, यानी कि रुपाई के साथ साथ आपको भी दिखाएंगे कैसे लगाते हैं। चले फिर। तो चलिए, नाश्ता हमने कर दिया, बाकी मिलता है सीधे खेत में। बाकी भाई गांव में सभी लोगों ने पत्ते गोभी बो रखी है। तो भाई कुल मिला के बात ये, जब ये पकेंगे तो पहले प्यार से मांगूंगा, नहीं देंगे तो सीधे रात को टपाऊंगा आराम से। बाकी भाई यहाँ पे एक खूबसूरत सा प्यारा सा फूल लगा हुआ है। तो देखिए जी, मैं बहुत सारे गांव में जा रखा हूँ, तो वहाँ के बारे में जब मैं पता करता हूँ तो बहुत सारे ऐसे गांव दिखते हैं मेरे को जहाँ की फसल होती नहीं पूरी, यानी कि कहीं सब्जी नहीं होती है तो कहीं धान नहीं होता है। लेकिन मुझे एक प्राउड ये होता है कि मेरे गांव की मिट्टी ऐसी है, यहाँ आप कुछ भी बोओगे तो वो हो जाता है। आज तक जो भी हमारे गाँव वालों ने बोआ वो जरूर हुआ, बस आपको मेहनत करनी है और बंदरों से बचाना है। और यहाँ से हमारे गांव की जो नहर का पानी वो शुरू होता है, ये आगे जाते हुए दो भागों में डिवाइड होता है। यहाँ से जो पानी जाता है वो धार के उस साइड जाता है, बाकी जो पानी नीचे जा रहा है वो नीचे वाले सारे खेतों में रुपाई लगवाते हैं उससे। तो ये सामने हमारा खेत है जिसमें कि हमने बिजवाड़ बो रखा है। तो वहाँ पे दोनों महिलाएं बिजवाड़ निकाल रही है और जो हमारा नीचे हल लग रहा है वहाँ ये बिजवाड़ बोएंगे। हमारी दादी जी भी चल पड़ी खेतों में। दादी प्रणाम। भाली काकनानी और भालू काकनानी, अच्छा बिना उपाड़नी। तो दादी जी बिना उपाड़ने जा रही, यानी कि बिजवाड़ निकाल दें। बढ़िया 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 बढ़िया। चलिए जी, फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं, यानी कि यहाँ जो 3-4 खेत लगातार हमारे हैं और इस जगह को हम डांग बोलते हैं। डांग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस जगह में बहुत ज्यादा पत्थर होते हैं। तो आप देख सकते हैं वहाँ हमने पत्थरों की चट्टान भी कर रखी है। इतने सारे पत्थर फोड़ने के बाद भी यहाँ अभी 80% पत्थर और है अभी। और बात की जाए, ये हमारे ऐसे खेत हैं, यहाँ अगर आपको 2 घंटे तक लगातार पानी भी रखोगे और 1 मिनट के लिए पानी अगर बंद हो गया तो यहाँ एकदम सूख जाते हैं पूरे खेत। इसीलिए यहाँ कंटिन्यू तब तक हमें पानी चाहिए जब तक हल पूरा नहीं हुआ। अभी जो हमारा हल है उस वाले खेत में हल लगा रहा है, उसके बाद ये वाला खेत लगेगा और इसके बगल में ये सबसे बड़ा खेत है, इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। और फिर तो छोटे छोटे खेत हैं। बस पानी आज पूरा है। अभी जो मेरे भाई के हाथ में, इसको हम मया बोलते हैं, यानी कि जब हल लग जाता है तो उसके बाद इसको लगाते हैं, इससे मिट्टी बराबर हो जाती है। तो उस खेत में अभी हल लग गया तो वहाँ मया लगेगा। लीजिए आलोक भाई अब ड्रोन के माध्यम से अच्छे अच्छे शॉट दिखाएंगे पूरे गांव के। बाकी चल बड़ा अपना उड़ान खटोला। इस वाले खेत में अभी मोया लग रहा है और ये सबसे छोटा खेत है। सबसे छोटे खेत में हल और मोया लगाने में काफी दिक्कत होती है, क्योंकि बैलों को बार बार इधर उधर घुमाना होता है। तो उससे क्या होता है कई बार कि ये बिटूल जो होती है टूट जाती है और पूरा खेत का पानी नीचे बह जाता है। और मोया इसलिए लगाया जाता है ताकि जहाँ पर मिट्टी नहीं है, जहाँ पे गहरा गड्ढा है, तो वो मोया उस मिट्टी को वहाँ पे ले जाता है और जो मोटी मिट्टी है उसको बारीक कर देता है और जो कबाड़ा भी होगा वो भी छन के किनारे आ जाता है। अभी आपको ये जो सफेद कलर का दिख रहा है ये है कबाड़ा, यानी कि हल और मोया लगाने के बाद इसको ऐसा इकट्ठा किया जाता है। और ये देखो इतना सारा कबाड़ा है। तो ये जितना भी सफेद है ये पूरा कबाड़ा है। इसको बाद में साफ करेंगे जब मोया पूरा लग जाएगा। तो दोस्तों, इस वाले खेत में हल लग गया है और हल के बाद जो मोया था वो भी लग चुका है। तो धान रोपने से पहले खेत की सफाई की जाती है, क्योंकि मोया लगने के बाद और हल लगने के बाद यहाँ ऊपर पूरा कबाड़ा आ जाता है। तो ये पानी पूरा सफेद हो जाता है, ये कबाड़ा है। ये देखिए कुछ इस प्रकार से है। तो ये पूरा साफ करना है, उसके बाद ही यहाँ धान की रुपाई होगी। अगर हम इसको साफ नहीं करेंगे तो जो हम धान रोपेंगे वो पूरी तरीके से खराब हो जाएगा, क्योंकि इसमें कीड़े होते हैं, ये उसको पूरा खत्म कर देंगे। इसीलिए पहले सफाई करनी जरूरी है। जो खेत का किनारा होता है वो टूटे ना और पानी बाहर न जाए,
इसीलिए मिट्टी से किनारे किनारे दीवार दी जाती है, जिसको हमारी भाषा में बिटूल बोलते हैं। तो चलिए जी, पिछले आधे एक घंटे से हम इस खेत को साफ करने पे लगे हैं और साथ में हमारे पहाड़ी बाइकर यानी कि आलोक भाई भी लगे हैं। तो फुल एंजॉय ले रहे हो? मजा आ रहा है? हमारे यहाँ भी करते हैं रुपाई तो मजा आ जाता है। सही बात है, नहीं ये भी एडवेंचर होता है, काफी मजा आता है इसमें। हमारे लिए नई चीज है ना। सही बात, फिर मजा तो आएगा ही। सही बात है भाई। तो आलोक भाई भी इस मौके को एकदम चुकाना नहीं चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि रुपाई में आ रखा हूँ, शूट करने के लिए आ रखा हूँ, लेकिन काम भी करूंगा ताकि अनुभव भी वही हो। चलिए जी, अपने शेरू भी आ चुके हैं, इनसे भी नहीं रहा गया। इन्होंने भी सोचा शाम को रोटी नहीं मिलेगी, मैं भी काम पे निकल लेता हूँ। तो चलिए जी, शेरू भी ऊपर से देख रहे हैं कि हल कितना लगा, क्योंकि वो भी हमारी फैमिली का हिस्सा है, तो उसका भी पूरा हक बनता है देखने का। बाकी भाई अगर मैं अपनी माँ की बात करूँ, मेरी माँ तो लगी ही रहती है हर काम पे। बस माँ तो सोच रही है अगर हल नहीं लगेगा तो मैं चाहे आज पूरे दिन भर खन लूंगी कुदाल से, लेकिन आज यहाँ रुपाई लगेगी बस। चलिए जी, फाइनली हम तीनों ने इस वाले खेत से पूरा कबाड़ा साफ कर दिया है। अब इस वाले खेत में पानी और मिट्टी रह गई, तो थोड़ी देर में महिलाएं आएगी और यहाँ धान की रुपाई करेगी। और इस वाले खेत में भी हल लग रहा है, तो जब इसमें हल लगने के बाद मोया लग जाएगा तो उसके बाद ये सारा कबाड़ा हम फिर से साफ करेंगे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि पहाड़ों का जीवन आसान नहीं होता है और कई बार पैर में कांटे भी चुभ रहे हैं, क्योंकि इन कबाड़ के बीच में कांटे भी हैं, पत्थर भी हैं, लकड़ियां भी है, तो सारी चीज चुभ रही है। तो लेकिन क्या करें, दर्द तो सहन करना पड़ेगा। तो यहाँ रुपाई भी लग रही है और चाय भी आ चुकी है, और रुपाई वाले खेतों में चाय पीने का मजा ही कुछ और है। बाकी छोटा भाई लगा है कोने को खड़ने पे, यानी कि कुदाल से खड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हल नहीं जाता तो इसलिए इसको कुदाल से खड़ना पड़ता है। तो जो धान का बीज है वो भी आ चुका है, तो यानी कि जिस वाले खेत में मोया और हल लग गया उसमें अब धान की रुपाई होगी। चलिए जी, फाइनली चाय मेरे काफी नजदीक आ चुकी है और मैं बेताब हूँ उसको गिलास में निकालने के लिए। तो आलोक भाई भी पहली बार रुपाई में चाय पियेंगे। तो चलिए जी, चारों तरफ रुपाई लग रही है और हम बीच खेत में पत्थर के ऊपर बैठ के चाय पी रहे हैं, ये एहसास ही अलग है। तो चलिए जी, हमने तो चाय पी ली है और बाकी जिन्होंने बीज लाया यानी कि जो धान का बीज लाया वो भी अब वहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं। तो चलिए जी, ड्रोन उड़ रहा है और शेरू का दोस्त ड्रोन को देख के भौंक रहे हैं। अरे वाह, ये भागे उसके पीछे। फाइनली इस वाले खेत में भी हल लग गया है, अब लगेगा माया। इस वाले खेत में माया लग रहा है, बाकी सामने वाले खेत में धान की रुपाई हो रही है। बाकी भाई धान को जो रोपने की प्रक्रिया है काफी डिफिकल्ट होती है, क्योंकि जब तक पूरे खेत में धान नहीं रोपा तब तक एकदम झुके हुए रहो, पूरे कमर में भी दर्द होता है। इसके लिए तो एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। चलो भाई जाओ, कबाड़ा साफ करो खेत में, जाओ जाओ जाओ। तो चले फाइनली तीनों बहनें छलांग मारने लगे पत्थर के ऊपर से। मारा मारा, शाबाश, मारो ढमाक, मार 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 ढमाक मार। हाँ जाओ 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 जाओ, शाबाश। और भाई उस वाले खेत में तो महिलाओं ने पूरा धान रोप दिया है, अब इस वाले खेत की बारी है। तो अभी तो यहाँ पर मोया लग रहा है, उसके बाद ही यहाँ धान रोपा जाएगा। बाकी सभी महिलाएं इंतजार कर रही है कि कब यहाँ मोया पूरा होगा, उसके बाद वो धान रोपेंगे यहाँ। चलिए जी, फाइनली इस वाले खेत में भी हल और माया लग गया है और हमने कबाड़ भी साफ कर दिया। बाकी वहाँ अभी धान को रोपा जा रहा है। नाचा नाचा। तो देखिए जी, रुपए के साथ साथ डांस भी हो रहा है। तो देखिए जी, रोपने वाले बिल्कुल नाच भी रहे हैं फर्स्ट क्लास, और धान को भी रोप रहे हैं और साथ में इंटरटेनमेंट भी हो ही रहा है, ये भी सही है। और आपको गांव में ये चीज बहुत कम देखने को मिलेगी कि गांव की महिलाएं इतना खुलकर कैमरे के आगे इतना अच्छा प्रदर्शन कर रही है। नहीं तो अक्सर मैं देखता हूँ कैमरा लगते ही सब चुप हो जाते हैं, लेकिन इनके अंदर अच्छी क्रिएटिविटी है भाई, मजा आ रहा है देख के। या 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 या, ये सही है। चलिए जी, फाइनली हमारे 2 खेत लग गए हैं और अब इस खेत में धान की रुपाई हो रही है और अब अनीता का काम है घर जाने का, और ये सबके लिए खाना बनाएगी। ठीक है, जल्दी बनाओ, स्वादिष्ट बना, ठीक है। नहीं पानी मत डाल, पानी मत डाल। और देख ले भाई, आलोक भाई को ज्यादा भूख लग गई यहाँ। तो चलिए फाइनली अनीता चले गए घर खाना बनाने के लिए। तो छोटा भाई अभी घर जा रहा था और घर से पानी की बोतल लेके आ गया। चलिए जी, सबसे पहले हमारे आलोक भाई पियेंगे पानी, क्योंकि सच बताओ तो आलोक भाई बहुत काम कर रहे हैं यार। यानी कि जिस हिसाब से इनकी आज पहली बार रुपाई है ना, मतलब लग नहीं रहा पहली बार, झूठ बोल रहे जैसे, लेकिन मजा आ रहा भाई,
पूरा एंजॉय के साथ साथ पूरा काम भी कर रहे हैं भाई। अब इनका मैंने कभी हाटा भी देना पड़ेगा, यानी कि इनका जो काम है वो कभी वापस देना पड़ेगा। अब पता नहीं कहाँ बुलवाते हैं, क्या साफ करवाते हैं, कोई भरोसा नहीं। हमारे यहाँ फंट्योर बोलते हैं इसको। हाँ, और हमारे यहाँ हाटेवर बोलते हैं। फाइनली इस वाले खेत में हल और मया लग गया है। अब यहाँ धान की रुपाई होगी और बैलों को अब हमारे उस वाले खेत में ले जाया गया, वहाँ अब हल लगेगा। तो चलिए जी, फाइनली इन्होंने यहाँ पर बीज भी ला दिया है। अब इसको सभी लोग रोपेंगे। और अभी सूर्य देव भी लास्ट में दिख रहे हैं और यहाँ पर चमक रहे हैं भाई, रिफ्लेक्ट मार रहे हैं पानी से। हेलो भाई, कैसा लग रहा है? बढ़िया है। मजा आ गया। हाँ। कुछ नया अनुभव है। आज सबसे अच्छी बात हमारे लिए ये रही कि मौसम भी आज ठीक ठाक साथ दे रहा था, यानी कि चारों तरफ बादल लगे हुए थे और अभी हल्की सी धूप लग रही, तो ऐसा लग रहा है कि शुक्र करो दिन में नहीं आई धूप। अब सूर्य देव भी दूसरे देश जाने वाले हैं। ये फाइनली उस वाले खेत में हल लग गया है। अब मया लगाने की बारी, तो मया यहाँ है, इसको ले जाना वहाँ। अब लगेगा वहाँ मया। मया की जो लाठ होती है ना, ये लठी, ये बड़ा चुभती है भाई। देखिए जी, इस वाले खेत में हल लग गया और मोया भी लग गया है। बाकी यहाँ कबाड़ साफ किया जा रहा है, इसके बाद यहाँ रुपाई होगी। बाकी अब जो खेत में हल लग रहा है वो ये वाला खेत है। तो शाम की 5:30 बज रही है और माँ जी लगी है यहाँ अकेले रुपाई करने पे, क्योंकि जो साथ वाले हैं वो खाना खाने जा रखे हैं घर। तो माँ जी ने तो खैर खाया नहीं, माँ जी की भूख तो हमेशा के लिए खत्म हो रखी है। बाकी माँ जी अकेले लगी इस खेत को रुपाई करने पे। और बाकी अब ये वाला खेत बच रखा है, तो इसमें अभी हल लग रहा है, तो थोड़ी देर में इसमें मोया लगेगा। फिर आज का दिन समाप्त हो गया, यानी कि आज की जो रुपाई है वो इतनी ही है। बाकी आलोक भाई ने बहुत मदद की भाई। और अभी सब लोग बैठ रखे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पूरा कबाड़ा साफ किया, तो थोड़ा थक लगे तो थोड़ा आराम कर रहे हैं। चलिए जी, फाइनली आज का दिन समाप्त हो गया है और बैलों की भी छुट्टी हो गई है। बाकी हल लगाने वाले भाई साहब इनको घर ले जा रहे हैं और जो उस खेत में अभी हल और मोया लगा वहाँ धान की रुपाई होगी। फिर उसके बाद सब लोग घर जाएंगे। अब जाके हमें अब छुट्टी मिली है, हम जा रहे हैं अभी घर। अब नहाएंगे धोएंगे, क्योंकि खुजली हो रही है बहुत खतरनाक वाली। फिर उसके बाद गर्म तेल लगाएंगे पूरी बॉडी पे। तो चलिए आज के ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो यार, शेयर कर दो, अपने भाई को ऐसे प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। थोड़ा दे रहे, थोड़ा ज्यादा दो। मैं रविंद्र बोगड़ा मिलता हूँ किसी अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय देव उत्तराखंड।